9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, 180 हल्के जीत चुकी है। गोली हमारी गई है, सब हमने चैलेंज किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। करते रहे। कल रात 11 बजे तक पीएलपी के मशकूर हैं, उन्होंने अपने तमाम फॉर्म 45 हमारे हवाले करने का ऐलान किया है। ये डाका, ये कानून पे भी डाका है, पूरे पाकिस्तानी अवाम के हक राय दही पे डाका है, ये जमहूरियत पे शब खून है। जो लोग इस जेली मैंडेट के साथ ऐवान में आके कानून साजी करके वजीर आज़म और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के आवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। अमीर मकाम को वहां पे जेली तौर पे जितवाया गया है, हमारे 3 वर्कर को शहीद किया गया है, कोई हमारे 12 वर्करों को गोली मारी गई है। वहां पे सैयदफरीन हमारे उम्मीदवार हैं, 64,000 वोट सैयदफरीन साहब ने लिए हैं, 45,000 वोट अमीर मकाम ने लिए फॉर्म 45 पे। अब केपी में पेशावर शहर के 8 सूबाई हल्के हमसे चोरी किए गए, 3 हमसे कौमी असम्बली के हल्के चोरी किए गए। बलोचिस्तान में आपको बता दूं 7 कौमी असम्बली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं और 23 प्रोविंशियल असेंबली के हल्के हमसे चोरी किए गए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा मैंडेट दिया है पीटीआई को। लोग केपी की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म 45 बलूचिस्तान से आए हैं वो ईरान कौन है। वहां पे तमाम पार्टियों का बिस्तरा गोल हुआ है। सिंध में हुकूमत साजी पीटीआई का हक है। तमाम सूबाई असम्बलियों में हमें पीटीआई और एमक्यूएम के बगैर हम हुकूमत साजी कर सकते हैं। मरकज में यही सूरत हाल है और केपी का तो आप सबको इल्म है। जो केसेस इलेक्शन कमीशन के सामने आए, इन केसेस में बिलखसूस कराची के बारे में मैं जरूर कहूँगा। 17 एनए हल्के कराची शहर के सब हमने चैलेंज किए हैं और सब हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत वो 30,000 से कम नहीं है। और जो एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं, अमूमी तौर पे उन्होंने एनए के हल्के में 6,000-7,000 वोट लिए हैं, लेकिन शून्य किस्मत जो निज़ाम बदतर हो चुका है और ये ताकतवर हल्के इतने ताकतवर हो गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इब्तिदाई तौर पे दावा किया कि वो 21 हल्के जीत चुके हैं। उन 21 हल्कों में हमारे उम्मीदवारान ने 8 को चैलेंज किया। अब जो तफसील आई है इसके मुताबिक पूरे मुल्क में पीएमएलएन सिर्फ 5 हल्के जीती है, सिर्फ 5 हल्के। और नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच देने चला गया। बहुत सारे उम्मीदवारान जिनको जितवाया गया है वो अपने जमीर के हाथों मजबूर होकर बता रहे हैं खुद कि पीटीआई जीती है। खान साहब ने जेल में मुलाकात के दौरान ये वाजे किया कि अगर मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इनके तमाम जो सहूलतकार हैं वो इस तरीके से मैंडेट चोरी करना चाहते हैं तो आइंदा के लिए पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस और इलेक्शन का अमल, इस पे किसी का कभी कोई इतबार नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े मार्जिन के साथ 180 हल्के जीत चुकी है। पंजाब में 82 सूबाई हल्के नून को दिए गए। सिंध में एमक्यूएम को जितने हल्के सूबाई और कौमी दिए गए सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसके अलावा 40 हल्के सूबाई पाकिस्तान पीपल पार्टी को दिए गए। पीपल पार्टी ने जब रजू किया
तो हमने वाज़े तौर पे ये कहा कि पहले हमारी नशिस्तें वापस करें। तो लिहाजा हम किसी ऐसी पार्टी के साथ सिर्फ हुकूमत बनाने के लालच में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं जो हमारी सीटों पे बैठ के ऐवान में आ रही हैं। मैं आपके सामने वादे कर दूं, कर्नल जावेद NA 76 से हमारे उम्मीदवार नारूवाल एहसन इकबाल को 15,800 की लीड से शिकस्त दी है। तमाम फॉर्म 45 हमारे पास हैं, इलेक्शन कमीशन में हमने पेश किए। एहसन इकबाल को जितवाया गया। NA 59 रुमान अहमद मलिक 33,000 की वोटों से फॉर्म 45 लेके इलेक्शन कमीशन आया। इसके अलावा डॉक्टर मुस्तनसर बिला मेरे साथ मौजूद है, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। MQM के अलीम खान को जितवाया गया। अलीम खान ने फॉर्म 45 के मुताबिक। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी शेरअफजल मरवत साहब की दुबंग किस्म की गुफ्तगू। एक तो आसिफ जरदारी के मुतालिक शेरअफजल मरवत ने कहा कि मुझसे बार बार राब्ते की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए, लेकिन चूंकि इमरान खान ने सिर्फ झंडी दिखा दी और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दे दिया है कि हम किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM के साथ कभी भी इत्तेहाद नहीं करेंगे, चूंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने PDM की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पर, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जुल्म ढाए और मुल्क के अंदर 16 माह के दौरान तूफानी किस्म की महंगाई की गई। नादरीन इकराम, इससे पहले भी कई बार कह चुकी है तहरीक इंसाफ की क़यादत कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। और एक और खुशी की खबर भी है, मुबारकबाद भी दे सकता हूं, मेरे ख्याल से देनी चाहिए, क्योंकि शेरअफजल मरवत ने पिछले दिनों एक वीडियो उनकी आई थी सामने। उस वीडियो के अंदर मरवत साहब ने कहा था कि 4 हलकों के लिए इमरान खान ने 4 साल तक इनकी नाक में दम किए रखा और 4 महीने का धरना दिया। तो अब क्या ये अगर 50 से 60 नशिस्तों पर इस तरह डाका डालेंगे तो क्या इमरान खान खामोश बैठेगा? हरगिज़ खामोश नहीं बैठेगा। मरवत साहब ने उसी चीज को दोहराया और कहा कि हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे इससे, जो हमारी जीती हुई कंफर्म नशिस्तें हैं उन पर जो डाका डाला गया है उससे हम पीछे नहीं होंगे और हम अपनी नशिस्तें वापस लेकर दम लेंगे। अगर यही हो जाता है जैसे मरवत साहब कह रहे हैं, फिर तो तहरीक इंसाफ 2/3 मेजोरिटी के साथ मुल्क के अंदर एक नई हुकूमत बना लेगी और वज़ीर-ए-आज़म फिर इमरान खान होगा। फिर मर्जी की जो है आप तरमीम भी कर सकते हैं, जो अमेंडमेंट करनी है इदारों के मुतालिक, इदारों में जो करनी है, सेटिंग करनी है, पुलिस के दरमियान जो पुलिस ने अवाम के साथ किया 16 माह के दौरान, ये सारा कुछ फिर सामने आ जाना है। फिर इमरान खान ने सबसे हिसाब लेना है कि ये क्या हुआ 16 माह के दौरान मुल्क के अंदर। फिर हर किस्म का जवाब देना पड़ेगा, पुलिस को, हमारी FIA को, तमाम इदारों को जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ मुल्क के अंदर। कानून की हुक्मरानी के लिए जो जो अमेंडमेंट इन्होंने करनी है आइन के अंदर वो भी करेंगे। फिर इनके लिए मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बाकी नहीं होगी, अगर जिस तरह मरवत साहब कह रहे हैं कि हमारी 180 के करीब सीटें बनती हैं अगर इस तरह बन जाती हैं तो। नादरीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।